वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जिससे पढ़ाई की क्या अहमियत होती है एक महिला के जीवन में, वो आज आपको मेरी इस वीडियो में देखने के लिए पता चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, पढ़ाई क्या अहमियत देती है महिलाओं के लिए आज इस वीडियो में आपको देखने के लिए पता चलेगा। आज आप लोगों को मैं ऐसे ही काजल की कहानी और जर्नी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, बोला जाता है ना कि मंजिलें तो मिल जाती है इधर उधर भटकने से, मंजिलें तो मिल जाती है इधर उधर भटकने से, पर जो घर में ही महरूम रह जाते हैं, जो घर में ही महरूम रह जाते हैं उन्हें मंजिलें कैसे मिलेगी। जी हाँ, जो घर से निकलते ही नहीं हैं उनको मंजिलें कैसे मिलेगी, और जो भटकते भटकाते हुए वो फिर भी अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। आज आप लोगों को ऐसे ही मैं एक काजल की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जिसका नाम था काजल। जी हाँ, वो एक ही मतलब बहन और एक ही भाई था, यानी कि दो भाई बहन थे वो। जी हाँ, छोटी सी उम्र में ही इसकी शादी कर दी गई, मात्र 14 साल की उम्र के अंदर ही। जी हाँ, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो बहुत ही बीमार रहते थे, और हाँ, बोला जाता है ना कि सबसे पहले हमारे समाज के लोग ही ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं जो सुनने में भी बहुत ऐसा लगता है। समाज के लोग जो थे वो काजल की मम्मी को ऐसे बोलते थे, रिश्तेदार, कि काजल के पिता बहुत ही बीमार रहते हैं और तेरी तो एक ही बेटी है और तू अपनी बेटी की जल्दी शादी कर दे, क्योंकि तेरे काजल के पिताजी की तबीयत सही नहीं रहती है। और बोला जाता है कि जिस कन्या का कन्यादान बाप करे बिना ही मर जाता है उससे पुण्य नहीं मिलता है। तो इसके चक्कर में ही जो काजल की माँ थी वो बहुत ही कम उम्र में, 14 साल की उम्र में ही काजल की शादी करवा देती है, और काजल की शादी के ठीक 6 महीने बाद उनके पिताजी की मौत हो जाती है। पर जो काजल थी, जिसका बचपन पूरी तरीके से अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, जिसकी पढ़ाई की उम्र थी, जो अभी पढ़ाई करने के लक्ष्य पे ही मतलब निकली थी, उस छोटी सी उम्र में ही उसकी शादी कर दी जाती है, मात्र सिर्फ 14 साल की उम्र में ही। जिसमें काजल ना तो कुछ जानती थी, घर गृहस्थी क्या होती है, क्या होता है ससुराल, कुछ भी नहीं जानती थी, और छोटी सी उम्र में उसकी शादी कर दी गई। जब वो शादी के साल भर बाद में ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, और उसे एक बच्चा होता है, और 17 साल की होती होती उसको दूसरा बच्चा भी हो जाता है। वो 2 बच्चे की माँ बन जाती है। जब काजल इसी तरीके से घर गृहस्थी के जीवन में पूरा अपना जीवन व्यतीत करने लगती है, पर ससुराल में उसको कुछ भी इज्जत नहीं दी जाती है, क्योंकि काजल इतनी पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी, तो उसकी बातों को अहमियत भी कोई नहीं देता था। ऐसे बोलते थे उसके सास ससुर और उसके हस्बैंड कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तू कुछ नहीं जानती। हर बार काजल को इस तरीके से ही बोल दिया जाता था। बेचारी काजल रो रुआ करके अपने सपनों को दबा करके वही गृहस्थी का काम करने लगती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि एक दिन काजल की अपने परिवार, ससुराल वाले परिवार में से ही किसी के साथ झगड़ा हो जाता है। तो वो बोलता है कि मैं 10वीं पढ़ा हूँ, आप तो पढ़ी लिखी नहीं हो, आप तो कुछ ही नहीं जानती हो, मैं तो 10वीं पढ़ा हुआ हूँ, आप तो पढ़ी लिखी नहीं हो, गंवार हो, अनपढ़ हो। ये बात काजल को इतनी बुरी तरीके से झंझोर कर अंदर रख देती है कि काजल सोचती है कि मैं क्यों नहीं पढ़ पाई, मैं क्यों नहीं पढ़ पाई, क्यों मेरी माँ ने मेरी इतनी जल्दी शादी कर दी। उसी टाइम ही थोड़ा टाइम में 10वीं के फॉर्म भरे जा रहे थे। काजल ने चुपके से 10वीं का फॉर्म भरने के लिए वो बाहर चली गई, पर वो घर पे किसी को बता के नहीं जाती है, क्योंकि अगर वो बता के चल जाती कि मैं 10वीं का फॉर्म भर रही हूँ तो उसको शायद कोई भरने नहीं देते। जब काजल के हस्बैंड पीछे से काजल नाम लेके अपने पियर का नाम लेकर के फॉर्म भरने जाती है, पर होता ये है कि काजल के जब हस्बैंड होते हैं वो पियर में फ़ोन करते हैं उसके भाई को, तो उसका भाई बोलता है कि काजल यहाँ पे तो नहीं आई है। तब उसके हस्बैंड उसके ऊपर कुछ गलत ही सोच रख लेते हैं और वो उसके पियर पहुँच जाते हैं, और वो काजल को बहुत फ़ोन करते हैं, पर काजल डर के कारण फ़ोन उठाती नहीं है। डरती डरती जब वो पियर पहुँचती है तो जब उसका भाई होता है वो वहीं खड़ा होता है। वो डरती डरती आगे जाती है तो उसकी माँ, उसके भाई और उसके हस्बैंड गुस्से से खड़े होते हैं। तब उसका भाई जाकर के उसके ऊपर चिल्ला करके उसको बोलता कि तू कहाँ गई थी, तूने तुझे आज के दिन ही किया था, तूने हमारे पूरे परिवार की इज्जत खराब कर दी, पता नहीं तू कहाँ गई थी, बोल। पर उस टाइम काजल हकीकत नहीं बोल पाई कि मैं 10वीं का फॉर्म भरने गई, क्योंकि काजल जानती थी अगर मैं ऐसा बोल दूंगी तो शायद मेरे फॉर्म को फाड़ देंगे और मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि काजल ने झूठ तो बोला ही था कि मैं अपने पियर जा रही हूँ। वो उसी टाइम चुप रहती और वो कुछ भी नहीं बोलती कि मैं 10वीं का फॉर्म भरने गई थी।
यही होता है। और उस दिन काजल का भाई उसको इतना बुरी तरीके से मारता है, इतना बुरी तरीके से मारता है कि काजल को मतलब इतना कि वो चल भी नहीं पाती, खड़ी भी नहीं हो पाती, इतना बुरी तरीके से काजल को मारा गया। पर काजल चुपचाप उस मार को सहन कर ली। उस दिन जब वो घर पे जाती है तो एक दिन वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैंने 10वीं का फॉर्म भरा है और मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। एक बार तो उसका हस्बैंड उसको मना कर देता है, पर जब उस काजल के बहुत ज़िद्दी करने के बाद में उसका हस्बैंड है, वो हाँ कर देता है कि ठीक है, तू क्या पास होगी, मुझे पता है, पर तेरी मन की तसल्ली के लिए तू 10वीं का एग्ज़ाम दे दे। तब काजल को शर्त रखी जाती है कि उस घर का पूरा काम करेगी, घर के बच्चों की परवरिश में किसी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तब काजल बोलती है ठीक है। काजल एग्ज़ाम दे देती है 10वीं का। जिस दिन रिज़ल्ट लेने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ सीबीआई ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे जाकर के जब काजल का जो रिजल्ट होता है वो पता करते हैं, तो काजल बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है और पेपर में उसका नाम भी आता है कि फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट रैंक पे वो पास हुई है। ये चीज़ सुन कर के जो काजल के ससुर जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तब उसके हस्बैंड भी दंग रह जाते हैं कि ये जो कुछ भी नहीं जानते, ये इतना अच्छा टॉप कर लिया इसने। जब वो घर पर आती है तो उसके ससुर जी उसके ऊपर शाबाशी दे के बोलते हैं कि मुझे गर्व है मेरी बहू के ऊपर कि मेरी बहू ने इतने अच्छे रैंक से पास करी है। जब जाकर के काजल का जो सीना होता है वो चौड़ा होता है और वो सोचती है कि हाँ, अब मैंने 10वीं पास कर ली है तो आगे मैं 12वीं की क्लास भी पास करूँगी। और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे 12वीं पास करनी है, पर मुझे कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर पास करनी है। और ये सब्जेक्ट ऐसा होता है कि इसमें इसको रेगुलर स्कूल जाना पड़ता है। तब इसके हस्बैंड बोलते हैं कि तू स्कूल जा पाएगी? तो इसके जो ससुर जी होते हैं वो इनका हौसला बढ़ाते हैं। वो बोलते हैं क्या हुआ, तो स्कूल ही तो जाना है, कोई गलत काम थोड़ी करने जा रही हो। तब इसका हौसला बढ़ता है और ये वहाँ के यूनिवर्सिटी उसमें वहाँ पे जाकर के फॉर्म भरने के लिए जाती है। तब वहाँ की जो आगे जाकर के देखती है तो वो अधिकारी होती है, वो पहला तो इसको मना कर देती है कि नहीं, तुम्हारा कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरा जाता है, तुम शादी से पहले तो पढ़ती नहीं थी और अब शादी के बाद में तुम फॉर्म भरते हो तो जो बच्चे हैं ये बिना पढ़ाई के ही रह जाते हैं, इनका फॉर्म भरा नहीं जाता। पर कैसे भी करके जैसे काजल रो रो के वहाँ से जाने लगती है तो काजल का नाम आता है। काजल वहाँ जाकर के देखती है तो उसका जो एप्लीकेशन होती है वो स्वीकार कर ली जाती है। और फिर काजल को शर्त दी जाती है कि तुम अगले दिन स्कूल आओगी और बिल्कुल यूनिफॉर्म में आओगी, वही 2 चोटी, वही स्कूल की यूनिफॉर्म। काजल इसको स्वीकार कर लेती है। जैसे ही अगले दिन काजल यूनिफॉर्म पहन करके बाहर जाती है तो वहाँ के समाज के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो काजल को इस तरीके से यूँ देखते रहते हैं कि ओहो, घर की बहुओं को अब स्कूल की ड्रेस पहना करके स्कूल भेज दिया जाएगा। तो वो स्कूल में जाकर के फिर वो इन चीज़ों को इग्नोर करती हुई, इनकी बातों को सुन के वो स्कूल जाती है। वहाँ के बच्चे भी उसकी खूब ज़्यादा मजाकें उड़ाते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं इसकी। पर काजल इन चीज़ों का परवाह नहीं करते। यहाँ तक कि वहाँ की टीचरें, कुछ कुछ टीचरें हैं जो इनको इसको बहुत ज़्यादा वो भी करती, फिर भी उनका बिल्कुल भी वो मतलब नहीं लेती है दिमाग में और इन चीज़ों को इग्नोर करके वो आगे बढ़ती जाती है। और वो 12वीं क्लास इतनी अच्छे नंबरों से पास होती है कि वहाँ की टीचर खुद काजल के ससुराल उनके घर पर जाकर उसके हस्बैंड को और उसके ससुर को बोलती है कि हमें आप लोगों पे गर्व है कि आप अपनी बहुओं को शादी के बाद में भी पढ़ाने के लिए भेजते हो। तब जो होते हैं उनके ससुर और जो काजल का हस्बैंड होता है वो अपने आप को मतलब ये सोचता है कि आज मुझे मेरी वाइफ की वजह से सब जगह मतलब इतना गर्व बताया जा रहा है, इतना अच्छा हमको मतलब इतनी समाज में हमारी इतनी अच्छी इज्जत हो रही है। तो वो भी खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम काजल को आगे पढ़ाएंगे। और काजल 12वीं पढ़ने के बाद में इसी तरीके से बीए करती है, टीचर की तैयारी करती है और ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ देती है काजल, और बहुत ही अच्छे नंबरों से वो पास होती जाती है। और आगे जा कर के जो काजल को जो लोग बोलते थे ना कि हमने तो 10वीं पास कर रखी है, तुमने तो कुछ क्या पढ़ाई कर रखी है, क्या पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं और वही लोग उसकी तालियां बजाते हैं। जिस भाई ने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा था, आप जानते हैं कि काजल को बहुत बुरी तरीके से मारा गया उसके भाई ने, आज उसका भाई उसके सामने बोलने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि उस दिन काजल को जो मारने वाला था उसका भाई ही था। और जो ऐसी माँ थी जिसने अपनी बेटी की छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी, ना तो उसको पढ़ाया ना तो लिखाया, और छोटी सी 14 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी, 16 साल की उम्र में वो माँ बन गई। और
17 साल की उम्र में वो दूसरे बच्चे की भी माँ बन गई। इतनी छोटी-सी उम्र में आप जानते हैं कि छोटी-सी उम्र में माँ बनना कितना दर्दनाक होता है, कितना पेनफुल होता है। इसमें एक जो बच्ची होती है वो ढंग से समझ भी नहीं हो पाती है कि ससुराल क्या होता है, गृहस्थ जीवन क्या होता है, ससुराल क्या होता है। उस उम्र में अगर वो जाकर के माँ बने, तो आप सोचिए कि कितनी दर्दनाक चीज़ होती है ये। ये ऐसी चीज़ें होती है, तो उन माँओं से उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की इतनी छोटी-सी उम्र में बिल्कुल भी शादी ना करें। पुण्य और ना पाप पुण्य ये एक अलग बात होती है, इससे कुछ ही नहीं होता है। पर अपनी बेटियों की छोटी-सी उम्र में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, इतना शिक्षित करना चाहिए कि अगर ससुराल में आगे जाकर के अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो इनका सामना कर सके। और यहाँ तक कि उसके भाई को उसका साथ देना चाहिए था काजल का, ताकि वो उसके बदले उसके भाई ने उसको इतनी बेरहमी तरीके से उसको मारा। उसकी माँ ने उसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया, पर जो काजल के ससुर जी थे, वो जाकर के काजल को सपोर्ट किया। तब जाकर काजल का आत्मविश्वास बढ़ा और काजल ने आगे जाके पढ़ाई करी और आज वो खुद एक सरकारी टीचर है। तो आप खुद सोचिए कि महिलाओं को पढ़ाना लिखाना कितना ज़रूरी होता है, उनके जीवन के अंदर शिक्षा का कितना ज़्यादा महत्व रहता है। तो बहू छोटी जो जो लड़कियाँ होती हैं उनको पढ़ा लिखा करके आत्मनिर्भर बना करके ही शादी करनी चाहिए। और जो शादी के बाद में बहुएँ पढ़ना चाहती है उनको बेशक पढ़ाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और वो अगर नौकरी वग़ैरह कुछ भी करना चाहे तो उसके लिए उसको मना नहीं करना चाहिए। आज एक महिला एक आदमी के बराबर काम करती है, आप जानते हैं ही हैं। तो इन महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कब क्या किस्मत लेकर सामने मुसीबत आ जाए कुछ भी पता नहीं चलता। तो मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में यही बताना चाह रही थी कि पढ़ाई महिलाओं के जीवन में कितना मतलब महत्व देती है। हालाँकि महिलाओं के जीवन में नहीं, आदमी के सबके जीवन में देती है, पर एक जो महिला होती है उनके जीवन में कितनी पढ़ाई-लिखाई महत्व देती है, वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही गया होगा। क्योंकि अगर महिलाएँ पढ़ी-लिखी नहीं होती है तो ससुराल में अगर वो कुछ अपना कुछ बोलती है, करती है, तो उसको ये बोल दिया जाता है, आप क्या जानते हैं बाहर की दुनिया, आप क्या जानते हो, क्या आप हिसाब-किताब जानते हो? इस तरीके से बार-बार उनकी बेइज़्ज़ती करी जाती है घर के अंदर, और उनको इतना महत्व, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है घरों के अंदर। तो महिलाओं को पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए, और जो हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको भी अपनी बहू-बेटियों को पढ़ाना चाहिए, इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो बाहर की दुनिया भी जान सके, समझ सके और बहुत कुछ आगे कर सके। तो मैं अपनी वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहती थी, और ये सुन कर के हर एक भारतीय नागरिक मोटिवेट हो और अपनी बहू-बेटियों को पढ़ाए और उनको शिक्षित करें, आत्मनिर्भर बनाएँ। फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर कर आती हूँ, पर आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि इसमें हमेशा ही आपको मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। तो चलिए जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।